गुड मॉर्निंग वरिंदर। शुरुआत करते हैं बड़ी कंपनियों के साथ। वायदा कारोबार की कंपनियां जिनके आए हैं रिजल्ट्स, अंबुजा, श्रीराम, एल&टी फाइनेंस। कल बाजार में तो एक बाद काफी कंपनियों के नंबर्स हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अब एफएनओ में आ चुका है और टाइटन तो निफ्टी का स्टॉक है ही। तो पहले दिग्गजों के बताएं कैसे रहे रिजल्ट्स। गुड मॉर्निंग सर, बहुत नतीजे थे। अंबुजा सीमेंट से चालू करते हैं सर। एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड बिकॉज नंबर्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं आपको। 22-23% एबिटा एक्सपेक्टेड था, मार्जिन जो 27% आया है। बट सर, one simple point, I know it's a very cheap stock compared to other ultratechs of the world, but इसमें सर ना वॉल्यूम ना रियलाइजेशन, ये दोनों चीजें सुधरी नहीं है। आप क्वार्टर देखेंगे तो वॉल्यूम सिर्फ 3% क्वार्टर ऊपर गया है और रियलाइजेशन सिर्फ 1% ऊपर गया है। ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं सारे के सारे, ये सिर्फ इसलिए दिख रही है बिकॉज इसमें पूरे का पूरा कॉस्ट कंट्रोल हुआ है। एक ब्लेंडेड कैश कॉस्ट होता है पर टन सर, वो 6% क्वार्टर कम है और फ्रेट कॉस्ट 7% कम है। So it depends on how investors want to watch it, but operationally strong number नहीं बोलूंगा मैं, ये सिर्फ खर्चे कम हुए इसलिए मार्जिन इतने ऊपर दिखे हैं, तो ये ध्यान रखिए। और ये स्ट्रीट पे नंबर था सर। श्रीराम ट्रांसपोर्ट सर, आई विल से अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल का रिजल्ट्स देखे हैं तो उसके आगे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, बट अगर आप एक्सपेक्टेशंस देख रहे हैं जो एनालिस्ट की, उसके हिसाब से इनलाइन नंबर्स आए हैं। एक ही चीज है सर, इसमें आपको देखेगा कि इसमें देखेगा आपको कि एसेट क्वालिटी जो है, एसेट क्वालिटी ज्यादा सुधरी है, बट अगर आप प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहे हैं तो वो इनलाइन रहे हैं। एनआईआई मेरे हिसाब से स्लाइट मिस था और रिपोर्टेड नेम्स भी डिक्लाइन किए क्वार्टर। सो एवरीवन इज सेइंग बहुत अच्छे नंबर है, बिकॉज आपको वाई एंड वाई तो ऑफकोर्स दिखेंगे अच्छे नंबर्स। तो इसमें एसेट क्वालिटी का ज्यादा सुधार हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो दैट इन P&L में इट इज इन लाइन विद व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। L&T फाइनेंस सर, वीक सेट ऑफ नंबर्स। अगर आप देखेंगे तो डिसबर्सल 24% क्वार्टर कम हुआ है। उस तरीके से टाइटन इन लाइन है सर मेरे हिसाब से, बिकॉज इसका ऑलरेडी प्री क्वार्टर अपडेट आ जाता है सर। तो सबको मालूम था कि ज्वेलरी सेगमेंट बहुत अच्छा करेगा, जो अच्छा किया उसमें। एबिटा 800 करोड़ एक्सपेक्टेड था, 800 करोड़ के आसपास आया है। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक, जो हमेशा से सबको पता है। सो मेरे हिसाब से इन लाइन था। एयू बैंक में आई वाज सरप्राइज टू सी द एसेट क्वालिटी सर। तो उसका स्ट्रेस्ड एसेट्स बढ़े जा रहा है, सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। स्लिपेजेस बढ़ गया। जीएनपीए 47% क्वार्टर ऊपर है। जीएनपी रेशियो 3.7% से 4.2% है। और सर एक और चीज याद रखिए प्लीज सर, आज जो जीवन के लिए वो जो आया है, आई थिंक इट्स अ वेरी रेयर थिंग हैपनिंग इन कि शेयर होल्डर्स ने उनको अप्रूव नहीं किया समित घोष को। सो दैट मे ऑल्सो इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ अदर दीज एनबीएफसीज व्हिच आर देयर इन द मार्केट। ओके, तो ये है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी नतीजे और साथ ही कुछ और ट्रिगर्स भी। लेकिन आइए कुछ अच्छे रिजल्ट्स जहां पर नतीजे तो मजबूत हैं ही और वैल्यूएशन भी सस्ते हैं, आकर्षक है, जो आपके लिए निवेश का एक बढ़िया मौका दे सकते हैं। बताएं उन रिजल्ट्स के बारे में भी। सर मेरे हिसाब से कुछ कंपनी ने नंबर्स अच्छे दिए। हमने अंबुजा के बारे में बात की है, एवरीवन इज gung ho पर अंबुजा। एक नंबर से और अभी आया, और ऑनेस्टली मैंने भी थोड़ा सा लेट देखा था, वो डालमिया भारत है। आई थिंक डालमिया भारत के नंबर्स बहुत अच्छे आए सर। आई थिंक उनका एबिटा 32% बढ़ गया। हाईएस्ट एवर एबिटा मार्जिन थे 26.7%। एबिटा पर टन कुछ 1333 रुपए हो गया है। सो उन लोगों ने, अगर आप नंबर्स देखेंगे तो सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो सेल्स वॉल्यूम को 7% बढ़ा है उनका। तो आई थिंक numbers came good for Dalmia Bharat. Keep that on your radar. Excite के नंबर बहुत अच्छे थे सर। ऑटोज में a lot of people are not expecting, और honestly Excite के Y तो अपने को अच्छे दिखेंगे। I was surprised to see जो EBITDA जब आया Excite में क्वार्टर, तो क्वार्टर 23% higher EBITDA for Excite और margins 10.5% से 12%। ये एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं है सर, ऑलवेज अ चीप स्टॉक कंपेयर टू हमारा राजा बैटरीज। 18-17 टाइम में अभी भी ट्रेड कर रहा है। सो Excite पे नजर रखिए। मोतीलाल ओसवाल सर, आई थिंक ये पूरे जो सेगमेंट है ना, जो कि कैपिटल मार्केट्स फोकस्ड कंपनीज है, उसमें से एक स्टॉक है जिसने बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया। आप ऐसे डायरेक्ट देख लीजिए, आप सीडीएसएल देख लीजिए, या कोई और ब्रोकिंग कंपनी देख लीजिए। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नंबर बहुत अच्छे आए सर। आईसीआईसीआई डायरेक्ट के आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के नंबर बहुत अच्छे हैं, और मोतीलाल के नंबर हमें बहुत अच्छे दिखे इस बार। ब्रोकिंग रेवेन्यू सर 20% ऊपर था क्वार्टर, 50% वाई था। एसेट मैनेजमेंट 42% क्वार्टर ऊपर था और 40% वाई ऊपर था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्स एक्सेप्शनल आइटम 34% क्वार्टर ऊपर था। इस बार सर पहली बार हुआ कि इनका जो बैलेंस शीट साइज है 10,000 करोड़ से ऊपर हो गया, विच इज अ ग्रेट थिंग। इट इज द हाईएस्ट नेट वर्थ रिपोर्टेड बाय द कंपनी। सो मोतीलाल ओसवाल सस्ता, टिकाऊ और अभी तक चला स्टॉक नहीं है।
महिंद्रा लॉजिस्टिक्स सर स्टेडी एंड डूइंग वेरी वेल, सेल्स एबिटा 20% ऊपर, प्रॉफिट 30% ऊपर। इसमें सर जो मैं एक नंबर देखता हूं तो ये है कि जो इसका नॉन महिंद्रा, आई विल अगेन से नॉन महिंद्रा जो सप्लाई चेन बिजनेस है, दैट इज वेरी क्रिटिकल, वो बढ़ रहा है सर। दैट इज वेरी गुड बिकॉज उसका जो नॉन महिंद्रा रेवेन्यू बढ़ रहा है जिसमें उसको मार्जिन ज्यादा होते हैं, दैट वाज अप 30% दिस टाइम, सो दैट इज अ गुड थिंग। रेल इंडस्ट्रीज कंटिन्यू टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। मार्जिन देखिए सर, क्वार्टर क्वार्टर 14% से 14.5% से 19% और 15% YoY अगर है तो रेल इंडस्ट्रीज के अच्छे नंबर आए थे। तो 3-4 कंपनीज हैं जिनको आप रडार पर रख सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट्स जिन पर आपको करना है फोकस। काफी इंटरेस्टिंग और अच्छे नतीजे आते हुए दिखे, लेकिन कुछ कमजोर नतीजे भी हैं और वैल्यूएशंस भी महंगे, उनके बारे में बताएं वरिंदर। सर दो कंपनीज, इंडिया मार्ट क्लियरली आई थिंक इट वाज अ बिग मिस। सर आप सोचिए सर 27,000 करोड़ का मार्केट कैप, ऑलमोस्ट 26,500 करोड़ का मार्केट कैप और इसका सेल्स है 670 करोड़। सो आप मार्केट कैप टू सेल्स ही देख लीजिए कितना महंगा स्टॉक है। और एनीवेज जो पीपल हु लव, दे लव दिस कंपनी, बट इस बार आई थिंक इट वाज अ मिस, क्लियर मिस। मार्जिन 50% से 47% रह गए हैं। प्रॉफिट सर क्वार्टर देखें तो 80 करोड़ से 56 करोड़ रह गया है और सेल्स फ्लैट थी क्वार्टर क्वार्टर। सो कुछ भी ऐसा कुछ दमदार नहीं हुआ इस क्वार्टर में। आई थिंक इट वाज अ मिस, बिलो व्हाट पीपल ऑन द स्ट्रीट वर एक्सपेक्टिंग। एक एग्रोटेक फूड्स है सर और एक एग्रोटेक फूड्स है और एक और कंपनी है, बहुत लोग बात करते रहते हैं। आई थिंक उन लोगों ने नंबर्स कुछ अच्छे रिपोर्ट नहीं किए थे सर इस बार। एग्रोटेक फूड्स क्लियरली बिकॉज वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक, लॉट ऑफ पीपल लव दैट स्टॉक कि हाँ भी उसमें कुछ ऐसा हो जाएगा, बट इस बार क्वार्टर YoY दोनों जगह मिस था। और एक कंपनी सर जिनका वीक रिजल्ट था पर वैल्यूएशन रीजनेबल है, वो कोरोमंडल इंटरनेशनल। ऑनेस्टली इस बार जो फर्टिलाइजर सेगमेंट में बहुत बड़ा ड्रैग हुआ है इसके लिए, एबिटा 33% नीचे आया है। अगर आप इसके न्यूट्रिएंट और अदर एलाइड बिजनेसेस देखिए तो उसका एबिट मार्जिन 430 बेसिस पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, न्यूट्रिएंट्स का और अदर एलाइड एक्टिविटीज का 100 बेसिस पॉइंट। सो कोरोमंडल नॉट गुड रिजल्ट्स बट रीजनेबल वैल्यूएशंस। बट इंडिया मार्ट और इंडिया मार्ट निमेश हुआ, दूसरा एग्रोटेक हुआ और एक सिग्निटी सर। सिग्निटी के बारे में बहुत लोग बात करते रहते हैं बट इस बार नंबर्स कुछ अच्छे नहीं है। ओके, चलिए, तो ये है आपके लिए रिजल्ट्स का पूरा विश्लेषण। शुक्रिया आपका वरिंदर हमारे लिए ये विश्लेषण देने के लिए। आइए अब